हेलो स्टूडेंट, आपका पहले नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके 4 अंक मैं पक्का कराने वाला हूं। तो देखिए, आपकी बोर्ड की एग्जाम में 4 अंक वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बहुलक से संबंधित या फिर माध्यक से संबंधित। तो बहुलक और माध्यक एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है वही आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना, और वही स्टूडेंट करते हैं। तो दोनों में से आप किसी को भी एक को कर सकते हैं। तो देखिए, बोर्ड के एग्जाम में माध्यक वाला क्वेश्चन और बहुलक वाला क्वेश्चन आपको अथवा में देखने को मिल सकता है, या फिर बहुलक का क्वेश्चन आपको अलग से 3 अंक का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो से मैं आपके लिए बहुलक निकालना सिखाऊंगा कि बहुलक आपको कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है आपके लिए। तो देखिए, बहुलक का आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। प्रश्नावली 13.2 के अंदर केवल बहुलक ही बहुलक है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सभी एक जैसे हैं, सिर्फ संख्याएं ही आपकी चेंज होती हैं, ठीक है ना। वर्ग अंतराल आपको दे के रखता है, बारंबारता आपको दे के रखता है, बहुलक की गणना आपको करनी होती है, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक का चौथा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बारंबारता बंटन दिया हुआ है, पहले इसका निरीक्षण कर लेते हैं। वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 40, 40 से 45, 45 50 और 50 से 55, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल को आप देख सकते हैं कि सब में 5 5 का 5 5 का अंतर है, और नीचे इनकी बारंबारता दी हुई है 3 8 9 10 3 0 0 2। अब इस क्वेश्चन का हल निकालना है, ठीक है ना। हल में किसकी गणना करनी है? बहुलक की। तो आपको जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसा ही आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है हल के अंदर, ठीक है ना। अगर आप हल के अंदर नहीं लिख सके तो आप क्वेश्चन में से ही देख करके उन सभी मानों को यहाँ पर जमा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अलग से कोई नया कॉलम आपको नहीं बनाना है, जैसे माध्यम में हम निकालते थे। जैसे एक्स का मान निकालते थे, डी का मान निकालते थे, ठीक है ना, फिर एफ डी एफ एक्स यू एफ यू निकालते हैं। ऐसे ही माध्यक में हम संचय बारंबारता का एक अलग से कॉलम निकालते हैं। ऐसा बहुलक के अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन जैसा है वहीं से ही आपको सारे मान देखने हैं, सूत्र के अंदर जमाने हैं, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है ना। परंतु हल करने से पहले, सूत्र लिखने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा जवाब देना है हिंदी के रूप में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ग अंतराल का चयन करना है किसी का। अब कौन से वर्ग अंतराल का चयन करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता तो आपको 10 ही नजर आ रही होगी, ठीक है। तो इसी वर्ग अंतराल का आपको चयन करना है, और इसके बारे में आपको लिख देना है कि अतः यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता 10 है, जिसके संगत बहुलक वर्ग अंतराल 30 से 35 है। ऐसा आपको हिंदी के रूप में लिख देना है, ठीक है ना। तो ज्यादा खास है, बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे यानी सब कुछ क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता आपको नजर आ जाएगी, ठीक है ना, और उसी के संगत आपको वर्ग अंतराल का चयन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखने जा रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अतः यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 10 है, जिसके संगत, जिसके संगत बहुलक, बहुलक निकाल रहे हैं तो बहुलक वर्ग अंतराल लिखो, अगर माध्यक निकालते हैं तो माध्यक वर्ग अंतराल लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग अंतराल क्या है? इसी के संगत बहुलक वर्ग अंतराल 30 से 35 है। तो ऐसा आपको लिख देना 30 से 35 है। बस इतनी सी हिंदी लिखनी है, और आगे कहीं भी आपको हिंदी नहीं लिखनी है, ठीक है ना। तो ये हिंदी प्रत्येक स्टूडेंट लिख सकता है, कोई ज्यादा कठिन भाषा थोड़ी है, इसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन के अंदर देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, फिर उसी के बारे में लिख देना कि अतः यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता 10 है, ठीक है ना।
फिर उसी के संगत वर्ग अंतराल लिख देना है, जिसके संगत बहुलक वर्ग अंतराल 30 से 35 है। इतना काम करने के बाद आपको बहुलक का सूत्र लिख लेना है। क्या लिख लेना है? बहुलक का सूत्र। चलिए यहाँ पर बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र प्रत्येक स्टूडेंट को याद होना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो देखिए बहुलक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो आप भी जेड से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुलक जेड बराबर सूत्र लिख लेना है, एल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 वटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक बंद और इनटू में H। ये आपका बहुलक का सूत्र होता है, प्रत्येक स्टूडेंट के माइंड में छपा होना चाहिए, ठीक है ना। सूत्र के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए सूत्र पहले छपना चाहिए माइंड में। तो सूत्र लिख लिया। सूत्र के बाद आपको यहाँ मान दर्शाने हैं कि एल का मान क्या है, F1 का मान क्या है, F0 क्या है, F2 का मान क्या है, H का मान क्या है, ठीक है ना। तो देखिए जो सबसे बड़ी बारंबारता का चयन हमने किया था, तो वही आपका F1 का मान होता है। सबसे बड़ी बारंबारता किसका मान होता है? F1 का मान होता है। ये आप माइंड में फिट कर लेना, ठीक है ना। और इधर वाली जो संख्या होती है वो आपकी F0 का मान होता है और इधर वाली संख्या आपकी F2 का मान होता है। इस प्रकार से आपकी सीरीज बन जाती है F0 F1 F2, ठीक है ना। 0 1 2 आगे समझ में। सबसे बड़ी बारंबारता F1 का मान होगा, उससे इधर वाली संख्या F0 का मान, इधर वाली संख्या F2 का मान, ठीक है। और जो वर्ग अंतराल आपने चुना है उसमें जो छोटी संख्या है, निम्न सीमा है, निचली सीमा है, वो आपका एल का मान होता है। तो अपन ने 30 से 35 वर्ग अंतराल चुना है, इसमें छोटी संख्या 30 है, तो ये आपका एल का मान है। और एच का मान जो आपका वर्ग अंतराल है, ठीक है ना, वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, वही आपका एच का मान है। तो देखिए जैसे किसी भी एक वर्ग अंतराल को ले लो और उसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो 20 में से हम 15 घटाएंगे 5 निकलेगा। किसी भी वर्ग अंतराल में आप कर सकते हैं, 35 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो एच का मान आपका 5 होगा। वर्ग अंतराल का अंतर ही क्या होता है? एच का मान होता है। अब तो सभी मानों से आप परिचित हो गए, तो सभी मानों को यहाँ पर दर्शा देना है। एक बार तरीका से करना है बोर्ड के एग्जाम में, ताकि आपका एक भी अंक नहीं काटे एग्जामिनर और आपके सॉल्यूशन को देखकर खुश हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान जमा वो मान दर्शा देते हैं। तो एल का मान क्या होगा? वर्ग अंतराल जो हमने चुना उसमें छोटी संख्या 30, ये आपका एल का मान होगा। F1 का मान सबसे बड़ी बारंबारता 10 है, तो ये आपका F1 का मान है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाई तरफ, ठीक है ना, तो ये F0 का मान है, कितना है? 9। और दाएं तरफ किसका मान है? F2 का मान है, दाएं तरफ 3। और H का मान वर्ग अंतराल यानी 5 5 का अंतर है, ठीक है ना। तो सभी मान हमने यहाँ पर दर्शा दिए हैं। अब इन मानों को हम सूत्र के अंदर रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर हमारे सामने होगा। अब कैलकुलेशन देखना। तो देखिए सूत्र के अंदर हम मान जमाने जा रहे हैं। तो बहुलक z बराबर l की जगह पर l का मान लिख लेना है 30, आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक चालू कर लेंगे, फिर F1 का मान लिखना है, F1 का मान है 10, फिर माइनस सूत्र का लगा लेंगे, फिर F0 की जगह पर F0 का मान लिख देंगे 9, फिर बटे लगा लेंगे, फिर है 2F1 यानी 2 का गुणा F1 के साथ है, तो 2 लिख के गुणा का चिन्ह लगा के F1 की जगह पर F1 का मान लिख देना है 10, फिर माइनस है तो माइनस F0 की जगह पर F0 का मान लिख लेंगे 9, फिर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, F2 है तो F2 की जगह पर F2 का मान लिख देंगे 3, और कोष्टक बंद करके गुणा का चिन्ह लगा के ये कर दिया, कोष्टक बंद गुणा का चिन्ह लगा लिया, H का मान लिख लेना है 5। अब सभी मान हमने जमा लिए हैं, अब इनकी हमको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन वेरी सिंपल है। तो देखिए आगे बहुलक जेड बराबर, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन आपको यहाँ करनी है सारी, ठीक है ना। पहले आपको इनको ऊपर वाला घटा लेना है, इनको गुणा कर लेना है, इन माइनस माइनस संख्या जोड़ लेना है, ठीक है, ऐसा करना है। तो ये तो आपकी संख्या जो कहते हो रहेगी 30 प्लस, इस कोष्टक के अंदर देखना है। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 लिख लेंगे, फिर ये बटे लगा लेंगे। अब 10 गुणा 2 करेंगे तो 10 दूना 20 आएगा, 20 लिख लेंगे। ये माइनस का 9 माइनस का 3, ये दोनों संख्या माइनस माइनस के जोड़ लेनी है, पर रहेंगे माइनस की, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह लगा के इनको जोड़ लेना, 9 और 3 12।
कंप्लीट और कोष्टक बंद कर देना है। गुणा में 5 है तो गुणा में 5 कर देंगे, इतना कंप्लीट। अब इससे अगले स्टेप में हमको इन दोनों संख्याओं को घटाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो अगली स्टेप देखिए, बहुलक जेड बराबर, तो ये संख्या आपकी जो कहते हो 30 प्लस, तो ऊपर वाली संख्या भी जो कहते हो 1/20 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और इनटू में क्या है 5। अब ये संख्या नहीं कट रही है, ऐसे कट जाती है तो हम ऐसे काट देते हैं, ऐसे कट जाती है तो ऐसे काट देते हैं, ठीक है ना। पर कट नहीं रही है तो 5 का गुणा हमको 1 से कर लेना है। अगली स्टेप इधर देखिए, बहुलक जेड बराबर, तो इसको लिख लेंगे पहले 30 प्लस 5 का गुणा हमको 1 से कर लेना है तो 5 आएगा, और बटे में 8। अब 8 का भाग आपको 5 में दे देना है, जो भी मान आएगा उसको 30 में जोड़ लेना है, बहुलक हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाग देते हैं, 5 में हम 8 का भाग देते हैं। तो देखिए 5 तो छोटी संख्या है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे ताकि बड़ी हो जाए। इधर अपनी इच्छा से वैसे ही 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो 8 का भाग देंगे 50 में कितनी बार जाएगा, तो 8 5 40 और 8 48, 6 बार जाएगा। अब 50 में से 48 घटाएंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लगे रहा, और 0 बढ़ा दो। पॉइंट के बाद कम से कम 2 अंक आना जरूरी है, तो 16 में 2 का भाग, 16 में 20 में हम 8 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 8 2 16, ठीक है। 20 में 16 घटाएंगे तो 4। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक तो आ चुके हैं, क्या हम इसको यही छोड़ दें, थोड़ा सा दिमाग आपको और लगा लेना है। देखिए यहाँ पर शेषफल बचा है 4, और 0 पॉइंट की वजह से 1 0 हम बढ़ा रहे हैं तो 40 आ जाएगा, और 40 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे आप पूरा पूरा भाग जा रहा है तो आपको पूरा पूरा भाग दे देना है, एक बार आपको सोच लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट की वजह से 1 0 और बढ़ा देंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 8 5 40, भाग कंप्लीट हुआ, तो 5 में 8 का भाग दिया तो कितना आया 0.625 आया, ठीक है ना। तो हमें 5/8 की जगह पर ये संख्या लिख लेंगे 0.625। चलिए लिख लेते हैं। तो अगली स्टेप देखिए, बहुलक जेड बराबर 30 आपका जो कहते हो प्लस, इसकी जगह क्या लिखना है 0.625। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। चलिए जोड़ते हैं, बहुलक जेड बराबर, तो देखिए पॉइंट के इधर वाली संख्या को इसमें जोड़ लीजिए। तो पॉइंट के इधर वाली संख्या क्या है 0, तो 0 और 30 को जोड़ेंगे क्या आएगा 30 आएगा। 30 लिख के अब ये पॉइंट लगा लो और इधर वाली संख्या लिख दो, पॉइंट 625। तो ये आपका बहुलक निकल के आया 30.625, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो बहुलक निकालने का तरीका आपका यही होना चाहिए, यही आपका एक प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ऐसे बोर्ड की एग्जाम में आप सॉल्व करके आते हैं तो एग्जामिनर आपके सॉल्यूशन को देख करके खुश हो जाएगा, और आपका 1/4 अंक भी नहीं काटेगा, ठीक है ना। ये हमारी गारंटी है। अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, भले चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, सॉल्व करने का तरीका आपको यही होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको सॉल्व करके आना है बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्नावली 13.2 आपके समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रश्नावली 13.2 के अंदर सभी एक जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी एक जैसे हैं, एक ही तरीके के हैं, अलग से कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। केवल एक ही तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिर्फ संख्या आपको चेंज होती हुई मिलेंगी, वर्ग अंतराल मिलेगा, बारंबार तक देखने को मिलेगी। सॉल्व करने का तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक एवं अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। और इस चैनल पर आपको गणित और विज्ञान का कोर्स बिल्कुल फ्री में ही प्रोवाइड कराया जाएगा, और कोर्स जो भी कराया जाएगा वो भी आपका 100 अंक वाला मटेरियल ही आपको इस चैनल पर मिलेगा, गणित का और विज्ञान का, ठीक है ना। 100 अंक आने, अगर आप मेहनत कर लेते हैं अच्छी तो आपके 100 अंक ही आएंगे। अगर आप डेली इस चैनल पर आप पढ़ते हैं, रेगुलरिटी अपने बनाए रखते हैं, रिवीजन भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो आपके 100 अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना, इस चैनल के माध्यम से।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर देना, अपने यार दोस्तों में इस चैनल को शेयर कर देना, बतला देना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।